से कई कार्यक्रम किए? हमारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो थे, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और प्रभारी जी जो लगाए गए हैं संजय दत्त जी नए, तो वो आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी। हमारे सभी जींद में जितने भी 5 विधानसभा सभी के कांग्रेस के लोग आ रहे थे और बस फीडबैक ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, अपने कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर है सबसे मिल के, और जो भी उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी है तो उसके लिए रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और सब अच्छे से गया, सब लोग बड़ा ऊर्जा में, आज भी 2 साल हो जाएंगे इलेक्शन को, लेकिन सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और आने वाला टाइम में उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग मिलजुल के साथ करके अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस की नई ऊर्जा मिली है, पीछे जो प्रोटेस्ट हुए हैं, राहुल गांधी भी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, बट ऐसे जो विपक्ष में खासकर कंगना रनौत है, बड़ा टारगेट करती है राहुल गांधी को, बड़ा ऐसे क्या कहेंगे सांसद है बीजेपी में। मुझे ना कई बार उसको देख के दुख होता है, वो दूसरों को, बच्चों को पता नहीं क्या बोलती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसमें दिमाग नहीं है, या वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोलती है या क्या है, मेरे को भी खुद भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसको बोलने से पहले ना, इसी को तो बोलते हैं ना कि 2 बार सोचना चाहिए, उसको तो 100 बार सोचना चाहिए, तब उसको कुछ बोलना चाहिए। वो जब भी मुंह खोलती है ना, ऐसे गटरी खुलता है, जैसे जैसे मुंह है ना, हमारे हरियाणवी में कहावत है कि मुंह खोले तो गोश्त से भगावा है। तो वो तो मुंह बंद सुंदर लग गया है, हीरोइन है, बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान और उसकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बड़ी ही, एक देश के लिए मैं बोलूँगी कि बड़ी बेकार है। और युवाओं को खासकर उसकी ऐसी सोच से बचना चाहिए, वो मोटिवेट करने लायक बिल्कुल नहीं है। और बस मतलब दुख होता है उसको देख के कि हाँ जी। अच्छा, पीछे मुद्दा उठा था, ये सवाल बनता भी है, आपने रिएक्शन भी दिया था, अभी जो फैसला है कोर्ट का, उस पर क्या कहेंगे? ब्रजभूषण को एक्विट किया गया है कोर्ट में। देखिए, ये तो शुरू से ही फिक्स मैच था। इसमें अगर किसी को, इस देश में किसी को तो शंका है नहीं, अगर कोई जेन्युइन बंदा है जो इस देश में भला चाहता है या जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसको सबको पता है कि ये फिक्स मैच स्टार्टिंग से ही था। सब लोग बचाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आप स्टार्टिंग के अगर किसी फर्स्ट मैच पे ये डिसाइड कर दोगे कि पूरा कंपटीशन ही चला गया है, हमारे रेसलिंग में तो ऐसे सिखाया नहीं जाता, हमें दोबारा से रिपैचेज का मौका मिलता है। हम आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपर हाई कोर्ट में जाएंगे, उस सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जो फैसला यहाँ पे जज साहब ने, जो बड़ा हमें निराशा हुई थी कि इतना सब करके, और उसके हिसाब से जो भी बयान आया है, तो दुख की बात है। लेकिन लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, और हम जिंदा रहेंगे जब तक, तब तक तो लड़ेंगे। संघर्ष किया आप लोगों ने, जंतर मंतर पे किया, हरियाणा में किसान खापुर बहुत बड़े अपने प्रोटेस्ट किए, लेकिन बावजूद उसके मिला का जो ब्रजभूषण की वही भाषा है, वही क्या कहेंगे उनको, खासकर क्या है? देखिए, वो बीजेपी से सांसद रहे, इतने सालों से रहे हैं, पैसा उसने इतना लोगों की जमीनें हड़प के, मान लो चाहे किसी भी तरीके से पैसा कमा रखा है, वो तो सरकारें उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेजेंगी, जांच करेंगी, तो पता करें कि वहाँ कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ रहा है। आप नॉर्मल इंसान हो, मैं नॉर्मल इंसान, हमारे पास तो नहीं आता ऐसे पैसा, तो वहाँ पे ईडी सीबीआई नहीं जाती है, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। और पूरा अगर आपके जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, या चाहे उनके स्टेट में, यूपी में भी सरकार है, सब लोग जब आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, तो हम बिना हथियारों के नहीं थे लोग, कितना हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो हम, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी लड़ाई जारी है, और फिर भी हम उसके सामने खड़े हैं। वो जिंदा रहेगा और हम जिंदा रहेंगे तब तक। उसको भी पता है कि सामने कोई तो ऐसा खिलाड़ी है जो बिना हथियार के भी इतने ताकत के साथ में उसके साथ सामने खड़ा है, और उसका जो किला है वो पूरे देश के सामने एक दिन रह के रहेगा। और उसने जो ज्यादती लड़कियों के साथ में की है, उसकी सजा आज नहीं तो कल देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। आप मानते जाती हुई लड़कियों को किसी से लड़ाई लड़ी आपने, बहुत जाती की? आपको क्या लगता है, मतलब किसी देश का खिलाड़ी जिसने 20 साल तक इस रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में, और जिन लड़कियों ने इतना संघर्ष किया हो, वो ऐसे ही बेतुकी बातें लेके रोड के ऊपर बैठ जाएंगे? हमारे घर पे क्या खाना नहीं मिलता था हमें, या मतलब हमें पॉलिटिक्स ही करनी थी, जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स, तो हमारा ओहदा इतना छोटा हो गया था कि हम उस जैसे गुंडे बदमाश थोड़ी है कि हमें ऐसी चीजों के लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए सहारा लेना पड़े। हमारा नाम काफी था, हमने बहुत मेडल जीते, हमने बहुत नाम कमाया, हम चाहते थे किसी पार्टी को बोल के टिकट ले सकते थे। बीजेपी में कितने ही नेता हैं, कितने खिलाड़ी आए हैं, क्या उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा कि वो पॉलिटिक्स में आए थे? नहीं आए ना, उनको भी टिकटें मिली थी, हम भी कर सकते थे। ये आपने कहा कि क्या ये जो गुंडा बदमाशी वाली बात है, अभी क्या ये दिखती है कि ये इस चीज़ का भी प्रभाव लगता है आपको कि आपने कहा बाहुबली टाइप में गुंडे बदमाश हैं, ये जो चीज़ है? देखो, बहुत सारी चीज़ें काम करती है, उसकी भाषा से, उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो किस लेवल का इंसान है। तो ना मेरे को बोलने की ज़रूरत है, जो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसका
बोलचाल, उसकी भाषा, उसके जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मुसलमानों के बारे में कि उनका रंग देख के, कपड़े देख के पहचाना जा सकता है, तो ये उनके पार्टी में जो इतने रेपिस्ट बैठे हैं उनकी उनके कपड़े देख के पहचान में नहीं आते क्या उनको कि ये लोग किस लेवल तक के लड़कियों के साथ में जाती करते होंगे? इस फैसले से क्या महिलाओं को कुछ हौसला डाउन हुआ है? खासकर क्योंकि हरियाणा मतलब खेल का नाम मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का, और खासकर लड़कियों का, तो मोरल डाउन नहीं, हौसला डाउन नहीं, और जो ये सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं बोलूँगी मैं, पूरे देश में ही जो लड़कियां आवाज़ उठाती है तो बड़ा ही जो एक सक्सेस रेट बोलते हैं ना वो बहुत ही कम है, जो महिलाओं के साथ में जो शोषण होता है। और दुख इस बात का मुझे है कि स्पोर्ट्स में पहली बार किसी ने ऐसी आवाज़ उठाई थी और उसके बाद भी ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोल रही हूँ कि हम खड़े हैं, अभी तक हमने हथियार नहीं सामने आया। इसी कुछ कहेंगे तो प्रतियोगिताएं हैं, खासकर गोंडा ले जाते हैं वो वहीं पर होते हैं। आपने किसी मुद्दा को उठाया था, आपने कहा था कि वहीं ट्रायल वगैरह होती है, कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वहाँ पर आके अपने एरिया में रहते हैं। देखो मैं तो बोल रही हूँ कि इसको इतना महत्व ना दो, ऐसे बेकार आदमी के बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। सब पूरा तंत्र संतर मंत्र जंतर जितने भी वो कर सकता है, जितने उसकी पार्टी उसका साथ दे सकती है, वो हमारा एक, अगर हम मैदान में आज खड़े हैं तो पूरे देश को ये दिखाना भी हमारा एक मकसद है कि लोगों को दिखना चाहिए कि ये इस पार्टी में कैसे लोग भरे पड़े हैं और कैसे ये जो पावर और सत्ता है वो कैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। अब आपका क्या रहेगा पॉलिटिक्स के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ, क्या टारगेट है, क्या रहेगा? ये तो लड़ाई आप लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, भगवान जहाँ पे लेके जाएगा जाएंगे, बस ईमानदारी सच्चाई के साथ में जैसे रेसलिंग में कर रहे हैं वैसे ही अगर किसी फील्ड में पॉलिटिक्स में है या किसी और फील्ड में जाएंगे, आगे का तो मुझे भी नहीं पता। आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ, लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया है तो जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्यूचर का तो पता नहीं। बजट की बात करें तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं खेल करने वाला है, तो जो बजट है गुजरात प्रदेश का ज़्यादा बजट है जो मेडल के तौर पर देखे तो मेडल ना के बराबर है, और हरियाणा प्रदेश हर बार जो भी कॉमनवेल्थ गेम है ओलंपिक मेडल अच्छे आते हैं, लेकिन जब बात करते हैं स्पोर्ट्स के लिए पैसा खर्च नहीं कर रही है सरकार, कोई नई टीम नहीं खरीद रही है, स्टेडियमों में पैसा नहीं लगा रही है, तो उसको किस प्रकार है? देखो मुझे नहीं पता अभी आपके पास में डाटा है कि नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2018 के बाद से एक भी इक्विपमेंट्स नहीं खरीदा स्पोर्ट्स के लिए, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने ओलंपिक्स में ये कर दिया। अगर ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं या कोई भी बड़े गेम्स में आ रहे हैं तो सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो उनके माता पिता का है, और जो उसके जो कोच है, जो निजी जो ये एकेडमी बना रखे हैं, जो प्राइवेट एकेडमी जो खोले हुए हैं जो कोच, उनका सबसे बड़ा योगदान है। सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर सरकार का योगदान होता ना, जो 6 मेडल 2012 में आए थे उससे बढ़ के वो मेडल आज 60-70 मेडल तक होने चाहिए थे। ऐसे 5-6 मेडल पे नहीं रुकता पूरा इंडिया। पूरे इंडिया में 5-6 मेडल आते हैं, उसमें से भी 4 मेडल 5 मेडल हरियाणा के हैं। और बड़ा दुख है कि मतलब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, आना चाहिए था हरियाणा में, जिस जो हब है स्पोर्ट्स का। अगर हरियाणा में ये गेम आता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि पूरे इंडिया की जो मेडल टैली है ना वो पूरा हरियाणा एकला कवर कर लेता, इतना लोगों में जोश आ जाता। उसी को गुजरात में भेज दिया जहाँ पे एक भी खिलाड़ी नहीं है, जहाँ पे एक भी खिलाड़ी मेडल नहीं जीतता है। तो इनकी बातें कहने की, कोई हाथी के दांत खाने के, कुछ दिखाने के, कुछ वैसी इनकी मानसिकता है। और मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ इस बात का कि पूरे हरियाणा को इसका मेजबानी करना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स का, और जितने भी बड़े गेम्स हैं वो हरियाणा में आने चाहिए। अगर पूरे देश में अगर किसी का हक है सबसे पहले स्पोर्ट्स पे तो वो हरियाणा है। बाकी स्टेट में दो, लेकिन बाकी स्टेट में उसके बाद दो, जब वो अपना गेम ग्रो करें उसके बाद में वो हरियाणा के बराबर में आए तो आप। इसमें 2 चीज़ें हैं। जो लोग हैं, जनता है, वो हमें मेडल जीत के आते तब भी इतना ही प्यार देते हैं, जब हम किसी दूसरे फील्ड में तब भी इतना ही मान सम्मान मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं पॉलिटिक्स में बता रही हूँ, मैं 1 महीने में आई, मैं इलेक्शन में जीत गई तो लोगों का प्यार था। जो नेता लोग हैं उनसे ना तो देश है ना देश के लिए वो इतना मैटर करते हैं। वो एक पोस्ट पे हैं, उनका काम है पब्लिक को सर्विस देना, और वो कर रहेंगे तब तक वो उस पद पे हैं। है एक बुरी सिचुएशन, मैं बिल्कुल मानती हूँ उस चीज़ को कि तब जब ये हमने जब रियलाइज़ किया, जब हम पहली बार जंतर मंतर पे बैठे कि ये एथलीट को इतना ही मानते हैं कि जब उनको अपने फॉलोवर बढ़ाने हैं या लोगों में रीच बढ़ानी है तब वो स्पोर्ट्स पर्सन को कांग्रेचुलेट करते हैं, मेडल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमारे घर की बेटी हो ऐसे तक बोल देते हैं, उसका नैरेटिव पूरा ऐसे बनाया जाता है पूरा हुआ कि हम इनके उसमें सुख दुख में भी खड़े हैं। लेकिन जब एक्चुअल में सुख दुख की बात आती है या एक्चुअल में उनके किसी नेता के खिलाफ में अगर आपने कुछ बोल दिया, किसने गलत किया है या ये नेता ने ये भ्रष्टाचारी कर रहा है, ये फेडरेशन को गलत तरीके से चला रहे हैं, तभी ये सरकारें या ये नेतागण कान नाक सब बंद करके बैठ जाते हैं
और बिल्कुल जैसे कबूतर की जैसे आंखें बंद होती है ना कि सब अंधेरा हो जाएगा, ऐसे टाइप कर लेते हैं। और खिलाड़ियों को इससे सजग होने की ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगी कि हर खिलाड़ी को एक बार जाके ज़रूर सड़क के ऊपर किसी भी पब्लिक लड़ाई में हो, चाहे अपने लिए लड़ाई हो, चाहे किसी भी उस फील्ड में जाना चाहिए और पता लगता है कि हमें हकीकत इस देश में क्या चल रही है। हमें तभी पता चला 2023 में जब हमने लड़ाई स्टार्ट किए थे। और पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप हारो जीतो इस फील्ड में ज़रूर आओ, तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि पावर कहाँ पे रिलेट करती है और हम एथलीट कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितना हम अपने खिलाड़ियों के लिए भला कर सकते हैं। तो सभी खिलाड़ियों को मैं बोलूँगी कि सिर्फ स्पोर्ट्स से बंद के ना रहें, थोड़ा सा बाहर की दुनिया में भी इन्वॉल्व लक्ष्य रहें। निर्धारित किया है कि आप अपने कार्यकाल में बुलाना या चीन के लिए, जैसे भिवानी को बॉक्सिंग का हब कहा जाता है, चाहे उसमें प्राइवेट एकेडमी हो या जो भी चीजें चल रही है, आपका कोई सपना है कि आप अपने कार्यकाल के दौरान चीजें शिक्षा लेके आएं? एक तो टारगेट है हमारा स्विमिंग पूल का है राम राय गांव में, 200-300 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा एक तो ये टारगेट है कि जब तक मेरा कार्यकाल खत्म हो उस गांव में स्विमिंग पूल पक्का से पक्का बने, जैसे भी बने कैसे भी हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उसको पूरा करवा के जाएं। दूसरा जो स्पोर्ट्स का है, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की बता रही हूँ आपको, स्पोर्ट्स का है कि हर गांव में कम से कम जो स्टेडियम है, स्टेडियम इन द सेंस अगर कच्चा ग्राउंड भी है वहाँ पे लाइटिंग और पानी की व्यवस्था तो कम से कम मैं सब गाँव में करवा दूँ। तो वो हमारे टारगेट पे है कि मैं मेरा जितना भी बजट हो या मेरे बजट से बाहर भी अगर मुझे गांव की या पूरे हरियाणा की मदद की जरूरत पड़ेगी तो उस बारे में मैं सोच रही हूँ कि कम से कम हर गांव में बच्चा लाइट में सुबह शाम ट्रेनिंग करने जाए तो उसको ये ना हो कि अंधेरा है ट्रेनिंग नहीं कर सकते या प्यास लगी पानी नहीं पी सकते हैं। वो बिल्कुल ही बेर मिनिमम चीज़ है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ से। और उसके बाद में सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ में। अगर मैं बड़ी बातें बोलूँ कि स्टेडियम बनवाना चाहती हूँ, ये सब अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं जा रही हूँ। जो बेसिक बिल्कुल मैं बता रही हूँ, पानी भी नहीं मिलता बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं तो। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप खिलाड़ी भी एक देश का गौरव है, तो मुख्यमंत्री आपकी मांगों को किस प्रकार देखते हैं? जैसे कोई भी उसका नेता जाता है तो अमल होता है आपकी मांगों? देखो, मैं एक ही बार मिलने गई थी, कोई अमल ऐसे किसी काम पे हुआ नहीं है। मैं बोल दूँ झूठ कि हाँ हुआ है। और मोस्टली मेरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, गांव के पानी की व्यवस्था है और वो सब है, उस सब में थोड़ा सा फिर भी मैं अधिकारियों से बात करके करवा सकती हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल ना, जैसे मैं राम राय गाँव को बता रही हूँ कि मैं 2 साल से इसी मुद्दे पे लगे हुए कि सर मैंने ये तक भी ऑफर दिया है कि कुछ मैं अपने बजट से, विधायक के बजट से भी मैं दूंगी, मैं पर्सनल लेवल पे भी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो हमें सहयोग दे दो ना। उनकी साइड से कुछ नहीं आता है। तो वो बड़े दुख की बात है कि जिस गाँव में अगर 200-300 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं आसपास के, और जिस गाँव में जिस जिले में आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो स्विमिंग जैसा गेम, वहाँ पे बच्चे अगर बिना कुछ सुविधा के तालाब में ट्रेनिंग कर करके अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, सुविधाएं मिलने के बाद में आप कितना कर सकते हैं वो पता है। अर्जुन स्टेडियम की बात पीछे जींद में हुई थी, उसका बारिश आते स्विमिंग पूल, पूरे स्टेडियम में स्विमिंग पूल हो जाता है। वो बच्चा भी मर गया था बीच में एक बार करंट लगने के बाद में। तो व्यवस्था इतनी बेकार है, उसके बाद भी अगर सरकारें सुध नहीं लेती हैं, फिर भी वो बोलते हैं, अगर मैं विधानसभा में आवाज उठाती हूँ तो उनके मंत्री जी उठ के बोलते हैं कि है 10 किलोमीटर तो रनिंग करके आप जा सकते हो। तो वो संजीदगी उनकी समझ में आती है स्पोर्ट्स के प्रति, वो कितना सीरियस है। वो खिलाड़ियों को बस एक फोटो समझते हैं बस की। विधायक जी, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपने जिक्र किया, क्या हरियाणा के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर पाए? क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस हरियाणा में इतनी काबिलियत है कि वो इतने अच्छे एथलीट अगर देश को दे सकता है, तो उसकी काबिलियत पे स्पोर्ट्स में शक करना तो मुझे लगता है कि बस सबसे बड़ी मूर्खता है। काबिलियत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बताती हूँ, अगर बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, अगर वो गुजरात में कर सकते, गुजरात में ऐसा स्पेशल क्या है? उधर भी वैसे ही है, बीजेपी की सरकार है दोनों साइड, यहाँ पे भी ऐसे ही है। और यहाँ पे तो आप ये देखो ना, देश को फायदा कितना होना है अगर यहाँ पे देने को तैयार है। क्या लगता है आपको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कितने स्टेडियम हैं जिनमें इस प्रकार के गेम हो सकते? अभी मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तो 2030 कैसे संभव? लेकिन सुनो ना, आप 2030 में अगर गेम्स आते हैं तो सरकार पे भी प्रेशर आता है ना, यहाँ पे स्टेडियम भी बनते, वो सुविधाएं भी आती, वो यूज भी होती, उसका रख रखाव भी हो पाता। आप गुजरात में वो पैसा लगाओगे, कोई खिलाड़ी है नहीं ट्रेनिंग करने के लिए, चलो आपने गेम्स करवा दिया, उसके बाद में उसको यूज कौन करेगा? हो गया ना खराब। ज्यादातर मेडल हरियाणा से आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा भी हैं, तो यही होना चाहिए। बड़ा मुद्दा उसको बना के देते हैं कि सब कुछ तो हरियाणा से निकल के आता है, खेल वहाँ पे मैं वही तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, उसके बाद में जो स्टेडियम बने वो आज तक यूज हो रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, बड़े बड़े इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, कोई चैंपियनशिप है, ट्रायल्स हैं, सब
ऑर्गेनाइज हो रहा है ना वहाँ पे, गुजरात में कर दिया उसके बाद में यूज कहाँ पे होगा ना, वो तो मिट्टी बन जाएगा। हरियाणा में होता उसी में हजारों सैकड़ों बच्चे जाके ट्रेनिंग करते हैं, उसका फायदा होता फ्यूचर में। तो आप मतलब वो चीजें हैं, सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं देखी, बस वो क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, उनको गुजरात में अपना मूर्तियां स्थापित करवानी है, इसके लिए उन्होंने करवा रखा है वो सब। सवाल है कि आपसे ये जो चुनाव मामला है, जब 29 में चुनाव आएंगे तो क्या लगता है आप पॉलिटिक्स में हुई अब तो इसमें मुद्दा बनाएंगे या लोगों को बताएंगे किस तरीके की चीजें हुई, भाई न्याय आपको कोर्ट में नहीं मिला, समाज की कोर्ट में न्याय। देखो ये बड़ी आप दूर की बातें कर रहे हो कि मैं ना, तो हमारे लिए कभी ये मुद्दा था पॉलिटिक्स के लिए कि हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे या इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। हम जिस सच्चाई के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। मैं अपने स्पोर्ट्स के ऊपर मैं अपने मुद्दा उठा सकती हूँ, मैं उस ब्रजभूषण को इतनी महत्व दे के इतना सब करके नहीं देना चाहती। एक जरूर मुद्दा रहेगा हमेशा है, वो हर कांग्रेस पार्टी का वर्कर उठाएगा उसको, कि महिलाओं का जो मान सम्मान की बात आती है, तो ये बिल्कुल ये सरकार उसमें निष्फल है, जीरो है। जीरो से भी नीचे कोई नंबर होता हो तो वो दे आ सकते हो आप माइनस में। वो आपने दिल्ली में भी देख लिया होगा, जंतर मंतर पे जब लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, कितने गंदे गंदे वीडियो आ रहे थे, किस तरीके से बिहेव किया गया है ना। तो वो चेहरा हम दिखाना चाहते हैं बस। तो ऐसे 29 में क्या होना है, 30 में क्या होना है, मैं कल का भी नहीं बता सकती। कल मेरे दिमाग में क्या आएगा मेरे को भी नहीं पता है। हम इंसान हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस, मुद्दे, चीजें, तब तक तो देश में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारे मुद्दे होंगे तो हम उनको उठा लेंगे। जी की बात कर रही हूँ तो बोलते हैं कि वहाँ पे है, वहाँ पे करंट लग के बच्चा अगर कोई डेथ हो जाती है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बारिश में स्विमिंग पूल खुद बन जाता है वहाँ पे, देख मैं उसके बाद भी टॉयलेट और वो सब के वीडियो भी मैंने दिखाए थे, कितनी बुरी हालत है उसकी। लेकिन जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिसको बनाया हुआ है ना, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो स्पोर्ट्स का कोई भला नहीं कर सकता है ना। जिस डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं ना, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनका एक संजीदगी होती है स्पोर्ट्स पे प्रति या किसी भी फील्ड में। अगर वो स्पोर्ट्स में है और वो स्पोर्ट्स को बिल्कुल ऐसे मतलब साइड पास मानते हैं या बिल्कुल टाइम पास का जरिया मानते हैं, छोड़ दे उस पद को, किसी और काबिल व्यक्ति को सरकार बनाए जो स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे। और जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, ताकि वो मिले, कुछ काम करे। वो झूठी फोटो खिंचवा के खिलाड़ियों के साथ में, किसी भी खिलाड़ी का ना तो आज तक कैसे अवार्ड मिला है। मैंने इतनी बार आवाज उठा लिया, इतने गरीब गरीब बच्चे हैं जूनियर से अंडर 14 के, अंडर 17 के, एक भी बच्चे का कैसे अवार्ड नहीं आता है। ओलंपिक में गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गए, ठीक है वो पैसे आप दे रहे हो, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल जिनके घर में कुछ भी नहीं है खाने को, वो फैमिली उसके ऊपर सब कुछ लगा रही है, उसका कैसे अवार्ड नहीं आ रहा है, बच्चों को जॉब नहीं मिलती है। ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को भी आप उस लेवल का सी कैटेगरी का, बी कैटेगरी का जॉब दे रहे हो, जो बच्चे डिजर्व भी नहीं करते हैं। और वो जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको कौन से पोस्ट दोगे फिर आप? हरियाणा की बात करी हूँ मैं। आप देखो ना कितने बच्चों को उन्होंने जॉब दिया है जो अंडर 17 में या सीनियर में मेडल जीतते हैं। सीधा क्या मांगते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड। हर बच्चा तो कॉमनवेल्थ गेम नहीं जीत सकता, हर बच्चा तो ओलंपिक्स में नहीं जा सकता, है ना। तो स्पोर्ट्स के नाम पे तो यहाँ पे बिल्कुल ही आंख बंद करके और सरकारें ऐसे ही सो रही हैं और वेट कर रही हैं कि 2 मेडल आ जाए हरियाणा के, हम फिर से ताली बजवा के हाँ करके और बोले कि देखो हमने सब विकास कर दिया।